गांव में रहने वाले श्याम नाम के एक लड़के को चिंता थी कि वह अपनी उम्र से पहले बूढ़ा दिखता है। वह अब केवल 35 साल का था, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचा था वह सफेद हो गया था। उसकी त्वचा झुर्रियों वाली थी और उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। उसकी इस तरह हालत देखकर वह काफी चिंतित और परेशान हो जाता था। उसका गुस्सा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसके परिवार वाले उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का हल खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। कई दवाओं की कोशिश की, लेकिन कोई बदलाव नहीं देखा। इस वजह से श्याम की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन श्याम के पिता को किसी ने बताया कि इस शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद का बहुत जानकार है। आप उसके पास जाओ, वह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अगले दिन सुबह श्याम के पिता श्याम के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। श्याम और उसके पिता साधु महाराज को प्रणाम कर अपनी अपनी समस्या बताने लगे। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र श्याम है। अभी इसकी उम्र महज 35 साल है, लेकिन यह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, वह सफेद पड़ने लगा है, उसकी त्वचा रूखी और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे काले घेरे। अपनी हालत के कारण वह बहुत चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या को हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया मुझे एक समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आयुर्वेद में लंबे समय तक मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपका बेटा सही तरीके से पालन करता है तो कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबे जीवन के मालिक बन जाएंगे। लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खाएं और आप सभी अनुष्ठानों का कितना भी पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं, तो आप इसे कभी नहीं लटका पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न और इंद्रिय स्वस्थ हो। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपकी शोषण प्रक्रिया खराब हो जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे। चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अनावश्यक रूप से चिंतित, तनावग्रस्त और परेशान न हों। लेकिन चिंताएं, तनाव और परेशानियां क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और अनर्गल कामुक भोग है। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार कर नियमों का पालन करता है और अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तब उसके जीवन की आधी समस्याएं और चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पहला नियम चिंता और तनाव से मुक्त होना है। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। नियम 2, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपना पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और वे लंबे समय तक अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांसें लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। तीसरा नियम ये है कि आपको उठने और खाना खाने का नियमित समय रखना होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करता है और किसी भी समय सोता और खाता है, और उनकी इस गलती का उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
हर रोज सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करके हमारा भोजन दाईं ओर पच गया और सुबह हमारा पेट साफ होता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है, क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन आंत में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, जो कई बीमारियों को पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखी और चंकी बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करें और अपने सोने और रात के खाने के लिए एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का समय निश्चित नहीं होता और अनुशासित नहीं होता, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो लोग बहुत चिंता और तनाव से भरे होते हैं, वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहें और एक नियम का पालन करें। कहानी पर वापस आते हुए साधु महाराज ने श्याम पिता से कहा कि नियम 4, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाता है वह अधिक समय तक खाता है, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वे इतने बड़े नहीं होते कि उतने भोजन को पचा सकें, जिससे यह पूजा में पहुंचने की बजाय पेट में ही सड़ने लगता है और जहरीली गैस का उत्पादन करने लगता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में फैलते हैं, विभिन्न रोगों द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना कितना भी हल्का क्यों न हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा कम खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने का एक फायदा यह भी है कि अगर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि खाने की मात्रा कम होती थी। कम खाना खाने से हमारा शरीर थकान और आदर्शता से दूर रहता है। नियम 5, हर दिन 16 घंटे उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा लें। यदि आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी न खाएं। और अगर आप 7 बजे डिनर करते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस न खाएं। 16 घंटे के उपवास के दौरान आप नारियल पानी या कोई भी सब्जी का रस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ न खाएं। 12 बजे नाश्ता करें और रात का खाना 7 बजे से 7:30 के बीच करें, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करता है, उसे कभी कोई रोग नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति का चेहरा उज्जवल होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और उसका मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और व्रत रखने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है कि 16 घंटे तक उपवास करने से हमारी आंत में फंसा खाना पूरी तरह से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ खा नहीं रहे होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मुक्त होता है और शरीर इस समय का उपयोग हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के टूट फूट को ठीक करने के लिए करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में गंदगी नहीं होती है, उस व्यक्ति का शरीर अधिक जवान और स्वस्थ रहता है। नियम 6, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है। यदि आवश्यक हो तो भोजन के दौरान पानी के कुछ घूंट पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचाने के लिए पेट में एसिड रिलीज होता है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता और पेट में लेटते समय सड़ने लगता है। इसके कारण पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आना आदि होने लगती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और फिर ये बीमारियां उम्र से पहले ही हमारे शरीर को बूढ़ा बनाने लगती हैं। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दें। पानी हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद लें। नियम 7,
भगवान पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके चलते वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास के साथ काम करते हैं वे कभी भी बहुत चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपने कार्य का परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देता है, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर उनके काम पर चला जाता है। और जो व्यक्ति परिणामों की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह निश्चित रूप से सफल होता है, और अगर किसी कारण से वह सफल नहीं होता है तो वह इसके लिए चिंतित नहीं हुआ और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। नियम 8, नमक और चीनी का सेवन कम करें। चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होता है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में फैट को इकट्ठा करती है और हमारे शरीर की त्वचा का रंग काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। इसके साथ ही ज्यादा नमक खाने से भी कई दुहक और नुकसान होते हैं। नियम 9, पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेना और रात में देर तक सोना हमारी शारीरिक उम्र को तेज करता है। कम सोने के कारण चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है और चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं। इसके कारण व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा लगने लगता है। दोपहर के भोजन के बाद यदि 30 मिनट की छोटी झपकी ली जाती है, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आप लंबे समय तक खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह खुद को जवान और स्वस्थ रखने का सबसे प्रोग्राम और प्रतिनिधि तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। यहाँ भी इंसान को खुशहाली में तरोताजा और स्वस्थ रखना जरूरी है। नियम 11, अपने आहार में अधिक से अधिक फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी टूट जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को हटाने में अधिक समय व्यतीत करता है, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। किसी भी तरह के नशा, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहे। नशा इंसान की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशे में रहता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है। साथ ही वह अपनी उम्र से पहले एक वृद्ध और कमजोर की तरह दिखता है। इसीलिए किसी भी तरह की लत को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। आपके पास 12 नियम थे, जिनका ठीक से पालन करने के बाद श्याम के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखाई देने लगेंगे। श्याम और उसके पिता ने उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।